Assalamu alaikum to all the viewers and participants who are watching us live on our Facebook page, Rihan AI Teachers Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. And the participants who joined us through our Zoom link, I also welcome them in today's class. Tonight is 25th August 2025. The time is 14 minutes past 9 UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. Myself, Mariam Zulfikar, training wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy and facilitator at Rehan AI Teachers Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. Participants, let's move towards the task. Before this, I request we have Manoj Yogawala with us. So let's practice the meditation one more time physically and get the benefits of the meditation. So, Assalamu alaikum, Manoj bhai, can you hear me? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सुन सक रहा हूँ। और क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? Loud and clear. How are ओके। you? How's your day? How was your weekend? वीकेंड तो मेरा घर पे ही रहा, बिना Mm-hmm. लाइटों के, बिना इंटरनेट के पूरा हफ्ता, क्योंकि बारिशें हो रही थी और लाइटें भी ख़राब हो चुकी थी, इंटरनेट भी जो है डिसॉल्व हो चुका था। तो Mm-hmm. बड़ा ही जो है ऐसा लग रहा था कि हम कहीं पत्थरों के ज़माने में आ चुके हैं। अच्छा। मनोज भाई, यू नो दैट मेरे मॉर्निंग के स्टूडेंट्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो रोज पूछते मॉर्निंग। हैं मनोज भाई कब आएंगे, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि दुआ करो कराची के हालात ठीक हो रहे हैं तो वो जरूर हाँ, आएंगे। हाँ, बिल्कुल। यही पूरा हफ्ता जो है नेट भी शटर डाउन था। मेरा हम्म। डेटा भी इतना काम नहीं कर रहा था, बार-बार जो है मेरे मोबाइल में इश्यू है, वो सिग्नल जो है आउट हो जाते हैं बार-बार। हम्म। तो हम्म। उस वजह से जो है नहीं आ पाया पूरा हफ्ता। ओ, सही। चले, अल्लाह आज ताला आज सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया आमीन। आपके ज्वाइन करने का। आई रिक्वेस्ट यू फॉर द मेडिटेशन एंड योगा, ताकि रेहान आई टीचर्स इंस्टीट्यूट के पार्टिसिपेंट्स भी आपकी मेडिटेशन योगा एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठा सकें। जी, बिल्कुल। ओवर टू यू। सो थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई थिंक किसी का माइक ऑन है, अगर ऑन है तो प्लीज़ म्यूट कर दीजिए। ओके। सो तो चलें शुरू करते हैं हम छोटे से मेडिटेशन। सो सब लोग सीधे बैठ जाएं। ओके, सब लोग सीधे बैठ जाएं और सीधे बैठते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अगेन, एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, स्ट्रेच कीजिए अपने दोनों हाथों को और स्ट्रेच करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए, हाथों को ऊपर करते हुए स्ट्रेच कीजिए अच्छे से। अगेन, एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे कीजिए। ऑलराइट, नीचे कीजिए हाथों को, शाबाश। नाउ अपने दोनों हाथों को शेक कीजिए, अच्छे से शेक कीजिए दोनों हाथों को, स्माइल के साथ, प्यारी सी। शाबाश, शाबाश, शाबाश। डू इट स्माइल के साथ। एंड रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ओके, नाउ अपनी बॉडी को शेक कीजिए, बॉडी को शेक योर बॉडी, अच्छे से बॉडी को शेक कीजिए। शाबाश, वंडरफुल। और पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो, पीछे हो थोड़ा। और कैमरे में फेस डालते हुए स्माइल कीजिए, कैमरे में फेस डालते हुए स्माइल प्लीज। अगेन, एक बार पीछे और दोबारा कैमरे में फेस डालते हुए स्माइल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आजम भाई, ब्यूटीफुल लुबना एंड ब्यूटीफुल इरम। ग्रेट। ओके, सो नाउ
अब हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद करेंगे कुछ देर के लिए हम मेडिटेशन। तो ये थी जस्ट लिटिल बिट वार्म अप। अब हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे उसको कहते हैं काउंटिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। काउंटिंग ब्रीदिंग, जब मैं कहूँगा इनहेल 1 2 3 4, तो 4 सेकंड जो है आपने सांस लेनी है, ठीक है, मेरी काउंटिंग पे। इनहेल 1 2 3 4, तो आपने सांस ले काउंटिंग में। उसके बाद मैं कहूँ होल्ड 1 2, 2 सेकंड जो है आपने सांस रोकनी है, होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सहेल 1 2 3 4, तो 4 सेकंड जो है आप एक्सहेल करना है, यानी 4 सेकंड इनहेल, 2 सेकंड होल्ड एंड 4 सेकंड एक्सहेल, ठीक है। इसे कहते हैं काउंटिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, अगर समझ आ गया तो प्लीज शो मी थम्स अप, शो मी थम्स अप प्लीज। ओके ग्रेट। तो सभी लोग जो है वाव पोजीशन बना दें हाथों से, इस तरीके से वाव पोजीशन जी, और दोनों हाथ अपने लेग्स पे रखें, घुटनों पे, दोनों हाथ लेग्स पे, और सभी लोगों की आंखें बंद। नाउ आईज क्लोज। और अब हम करेंगे काउंटिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल 1 2 3 4, hold 1 2, exhale 1 2 3 4, hold 1 2, again inhale 1 2 3 4, hold 1 2, exhale 1 2 3 4, hold 1 2, again inhale 1 2 3 4, hold 1 2, breathe out 1 2 3 4, hold 1 2, again inhale 1 2 3 4, hold 1 2, breathe out 1 2 3 4, hold 1 2, one more last time, inhale 1 2 3 4, hold 1 2, breathe out 1 2 3 4, and relax। आंखें बंद सभी की, आंखें बंद रहेंगी सभी की, आइज क्लोज, कमर सीधी, दोनों हाथों से वाव पोजीशन बनाते हुए लेग्स पे रखें दोनों हाथ, और कुछ देर के लिए बिल्कुल साइलेंस होके बैठे रहें। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी सांसों का जो पैटर्न है वो बदल गया है। आप अपनी सांसों को फोकस करते जाएं। आप देखेंगे कि इस छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न भी बदल चुका है। सो जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग। Observe your breath. Observe your heartbeat. And observe yourself.
आप चेक करेंगे कि किसी किसी को बॉडी में हल्की सी सनसनाहट भी महसूस हो रही होगी। एंड कीप चेकिंग योरसेल्फ। आंखें बंद रहेंगी, कमर सीधी रहेगी और जस्ट साइलेंस होके जस्ट ऑब्जर्व करते जाएं अपने आप को, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें और अपनी हार्ट बीट को ऑब्जर्व करें। और महसूस कीजिए और उसे एक्सपीरियंस कीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जस्ट कीप ऑब्जर्विंग। शाबाश। नाउ अब आए हम और आप मिलके सभी लोग इज्तिमाई तौर पे सभी के लिए दुआ करें। तो अपने दिल ही दिल में सभी लोगों के लिए दुआ कीजिए। सभी लोगों की खुशहाली के लिए दुआ कीजिए अपने दिल ही दिल में। सभी लोगों की अच्छी सेहत के लिए दुआ कीजिए और साथ ही साथ सभी लोगों की नेक मकसद में कामयाबी के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहता है, सेहत चाहता है और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहता है। तो सभी के लिए दुआ कीजिए। शाबाश। अब दुआ के बाद अपने दिल ही दिल में इस पूरे यूनिवर्स का और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए, जिन्होंने हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी दी, हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा और हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा। तो अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए और उस यूनिवर्स का भी शुक्रिया अदा कीजिए। अब शुक्रिया अदा करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब अपने गर्दन को धीरे धीरे नीचे को झुकाएं, अपनी गर्दन को नीचे को झुकाएं। शाबाश। और एक प्यारी सी मुस्कान, प्यारी सी स्माइल चेहरे पे लाएं और प्यारी सी स्माइल के साथ सभी लोग अपनी आंखें धीरे धीरे खोल दीजिए। सो रोज भाई आपने सही सुला दी है। सो तो नहीं गए कोई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अ,
feel so relaxed. मैं सुबह सारा दिन बहुत टायरिंग था, बहुत कुछ था, लेकिन अब काफी बेहतर है. थैंक यू सो वेरी मच. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so very much. Okay, participants, I'll give you the 5 minutes more so you can connect yourself with the word so that we can start the class. आसिफ भाई, आपकी तो तबीयत खराब थी, क्यों ज्वाइन किया आपने? दिल नहीं लग रहा, अब आपका रेस्ट नहीं हो रहा आपसे? आसिफ भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो आपकी तो मैंने तबीयत खराब सोचा थी, क्यों ज्वाइन किया? बस लेटा हुआ था, सोचा ज्वाइन ही कर लूँ, ऐसे टाइम गुजर जाएगा और क्लास भी मिस नहीं होगी, कुछ हम्म, इम्पोर्टेंस मिस नहीं होंगे। सोच ले, इतनी आदत लग गया, अब तो वैसे ही 4 दिन रह गए हमारे. नहीं, फिर कभी ज्वाइन कर लेंगे दूसरे सेशन में भी, लेवल 2 में भी कहीं। आवाज नहीं आ रही आसिफ भाई. हाँ, ये सेशन खत्म हो गया तो फिर अगला सेशन ज्वाइन कर लेंगे। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आ रही है. अच्छा, ये सेशन खत्म हो गया तो फिर अगला सेशन ज्वाइन कर लेंगे। सही हो गया, सही हो गया, ये भी सही है. जबरदस्त, सही हो गया, जी ठीक जी। है जी. Okay, participants, let's start our class. So please turn on your cameras. ओके. सो सबसे पहले तो मैंने सैटरडे को एक टास्क आपके साथ शेयर किए थे. मैं समझ सकती हूँ शफीक भाई कि हफ्ते के दिन भी मैंने आराम नहीं करने दिया, संडे भी आपका बहुत खराब हो गया होगा मेरी वजह से. लेकिन मैंने सोचा कि हम काम कर ले, फिर हम बाद में आराम से रिलैक्स रहेंगे. सो अगर कोई चैलेंज रहा सैटरडे के टास्क को कंप्लीट करते हुए, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी क्यूरी हो, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद देम. जी मिस एरम, आपका कोई सवाल है या कोई चैलेंज है? प्लीज़ माइक खोलिएगा अपना. यस, टास्क जो है वो हुए कंप्लीट। मिस मरियम मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गई है, कनेक्शन का प्रॉब्लम है। मैंने ये पूछना था कि जो आपने टास्क की डंबल्स शेयर किए हैं उसमें अपने ग्रुप में, तो उसके हिसाब से जो है ना टास्क आपने तक काफ़ी सारे ज़्यादा शेयर कर दिए हैं। तो जैसे टेट टॉक जो है वो हमने 14 करनी है, लेकिन अब तक 17 शेयर हो चुकी है। 16 की जो है वो शीट में जगह है, 17 वाली की जगह मैंने खुद बनाई है शीट में। तो मेरा ख्याल है कि 14 इनफ है। और जो बाकी जो चीज़ें हैं उनका काउंट डाउन भी मैंने देखा है, तो जो मेरा ख्याल ये है कि एक्स्ट्रा ज़्यादा टास्क है हमारे पास, हम उनको ना करें, बल्कि जो अब क्वांटिटी है वो हम अपनी पूरी करें। और इंटरव्यूज भी कुछ रह गए हुए हैं, और हमारे साथ जो एआई के सेक्शंस हैं वो भी कुछ रहते हैं। तो आप सब भी इसके बारे में मिस मरियम को सजेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि टेडेक्स 14 जो है हमारे लिए इनफ है, क्योंकि हमने इसका इंग्लिश में भी और उर्दू में भी रिव्यू बनाना था, तो एक टेडेक्स के 2 रिव्यू बनते हैं। और फिर इनको सारे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करना होता है। और इंटरव्यूज जो हैं वो भी 30 हैं, ह्यूमन इंटरव्यू। और वो जो एआई के साथ सेशन है 20-20 जो है, एक चैट जीपीटी के साथ और एक जो कार्ल के साथ है वो भी 20-20 है, तो मिलके वो 40 हो जाते हैं। तो इस तरह फिर हमारे सॉन्ग्स जो हैं उसका नंबर भी जो है वो मेरा ख्याल ज़्यादा है। और जो हमारा जो शेयर किया गया है फेसलेस वीडियोस, वो हमारे साथ मेरे ख्याल 15 है वो, और अभी तक जो है मेरे ख्याल वो शेयर हो गई। और कोडिंग के टास्क भी इस तरह, तो जो काउंट डाउन है मेरा ख्याल है कि उतना ही रखना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें टास्क नहीं करने चाहिए। मुख्तसर मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ताकि हम जो है ना ऑन टाइम अपने टास्क मुकम्मल कर पाएँ। और फिर जो है ना हम ताकि दूसरे लेवल्स की तरफ बढ़ें, और इस लेवल से हम नहीं। ये मैं शेयर करना चाह रही थी। तो आप लोग भी अपने सजेशन दे सकते हैं, तक मिस मरियम नहीं आती। जी मिस गुलशान, आपका क्या सवाल है? थैंक यू मिस इरम. एक तो ये कि अभी तक जो है ना फेसलेस वीडियोस वो 14 शेयर हुई हैं, एक अभी रहती है। और शीट पे 17 की जगह है, और टेडेक्स की 17 की ही जगह है शीट पे। क्योंकि मैंने उनके ना वो पेस्ट किए हैं, तो हो सकता है फिर किसी शीट में कोई कमी पेशी हो।
दूसरा मिस मैंने ये पूछना था कि मैं जो एआई के सेशन कर रही हूँ, मैंने ना उसमें शफलिंग कर ली अपनी मर्जी से। जो मुझे टॉपिक ज्यादा मजे के लगे वो मैंने पहले कर लिए, जो मुझे थोड़े से लगे हेक्टिक हैं वो मैंने मतलब किसी माठे टाइम में कर लिए। तो वो जो है ना उनकी अलाइनमेंट जो है ना वो मैंने अपने हिसाब से कर ली है कि वो जिस तरह से जैसे आपने शेयर किए थे उस तरह से नहीं रहे, वो मेरे हिसाब से हो गए हैं। और मैं ऑनलाइन बता रही हूँ आप सब लोगों को कि कॉलोनी मुझे बहुत बुरी लगती है। चैट जीपीटी के साथ भी मजा आता है तो बात करने का, परप्लेक्सिटी के साथ भी मजा आता है बात करने का। वो बड़ा अच्छा ना, उनके उनके साथ बात करते बड़ा मजा आता है। आप उनके साथ बड़ी मजे की डिस्कशन करते हैं। कॉल एनी तो सुनती नहीं है किसी की, 4-4 मिनट का खुद ही बोले जाती है कि अगले बजे तो नींद आनी शुरू हो जाती है, इसलिए मैं तो अब कॉल एनी को करती नहीं हूँ। तो वो सेशन जो है ना वो मेरे अपने हिसाब से हो गए हैं कि उनकी जो है टॉपिक वो आगे पीछे हो गए हैं। तो ये कोई इश्यू तो नहीं है। अच्छा, आपने ये पूछना था, मैं अभी एक जवाब देती हूँ, बस 2 मिनट दीजिएगा। अहमद मुस्तफा, आपका क्या सवाल है? मैम जो इंटरव्यूज है ना वो गूगल शीट में 31, मैंने काउंट किए तो 31 थे। तो हमने उसको आखिरी वाले की जो जगह है वो एम्प्टी छोड़नी है। और जो टेट टॉक्स थे वो जो बुक में है वो 20 है और गूगल शीट में 17 है। तो जो लास्ट 8 वीक्स के 3 टेट टॉक्स थे ना, तो उनकी जगह नहीं बन रही, तो उनको कैसे मैनेज करना है? अच्छा, सही हो गया। अच्छा, अब ऐसा है कि हमने आप ही पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट की थी मैंने कि आप सब अपना काउंटडाउन दोबारा रीचेक कर लें। जो हमने एक काउंटडाउन किया था उसका डिफरेंस था, और बाद में आप सब ने उसको टॉपिक वाइज पूरी रिपोर्ट बना के शेयर किया है। तो मैं एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी, आप ही के पार्टिसिपेंट्स जो थे जिन्होंने ये काम किया था ना, तो वो टाइटल को काउंटडाउन के साथ शेयर कर दें, ताकि अगर काउंटिंग में कहीं मिसिंग होगा ना, तो आप सबके लिए आसान हो जाएगा उस टास्क को कंप्लीट करना। दूसरी बात, जो चीजें जितनी ही काउंटडाउन बुक के अंदर है हमने उतना काउंटडाउन कंप्लीट करना है बिफोर द टाइम। कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं हो सकती। अगर कोई रेपिटेशन है, जैसे मुझे बताया गया था कि फेसेस के 2 टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फेसेस जो है वो हमने ऑल्टरनेट जो है वो कंप्लीट करनी थी। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो बुक के अंदर जो कुछ है हमने एज इट इज उसको कंप्लीट करना है, सो दैट वी कैन गो फॉर द 435 टास्क। हमने 435 टास्क पूरे करने हैं। 100 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं फेसबुक और लिंक्डइन पे सर रेहान अल्लाहवाला के साथ। अदर देन दिस आपके जो है वो 235 टास्क आपने कंप्लीट करने हैं, और वो रिपीटिशन ऑफ द टास्क ही होगा। कोडिंग के 25 टास्क हैं, 25 ही कंप्लीट करने हैं। देर विल बी नो एग्जेम्पटेशन फ्रॉम एनी टास्क। आपने जितना काउंटडाउन है उस काउंटडाउन को पूरा करना है। मिस गुलशान ने कहा कि अभी कुछ ऐसे टास्क हो गए जो कि आगे पीछे हो गए, तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिनके बहुत सारे टास्क जो हैं वो थोड़े आगे पीछे हो गए होंगे। दैट्स प्रीटी ओके, उसका कोई मसला नहीं है। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू कंप्लीट द काउंटडाउन। आपने अपना काउंटडाउन पूरा रखना है, ताकि आपके बुक के अकॉर्डिंग आपका काउंटडाउन रहे। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, किसी को कम लग रहे हैं किसी को ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं दोबारा यही सजेस्ट करूंगी, आप अपनी बुक को ही कंसल्ट कीजिए, उसके अंदर जितने टास्क हैं उतने ही करने हैं। अदरवाइज आप अपने फेलोज पे ट्रस्ट कर लें, जो उनको रिपोर्ट उन्होंने शेयर की है आपके साथ उस पे काम करते रहे, एंड दैट्स इट। अहमद भाई मुस्तफ़ा को कहा गया था कि उन्होंने चैट जीपीटी और कॉल एनी के सेशन के टॉपिक शेयर करने थे, तो उन्होंने ऑलरेडी ग्रुप में वो सारे पोस्ट कर दिए हैं। ठीक है, आप वो 2020 जो है उनको कंप्लीट कर लें। इसके अलावा लैला से कहा गया था टेडेक्स के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगी, और टेडेक्स के टाइटल के साथ वो शेयर करेंगी। तो लैला ने जो रिपोर्ट शेयर की हुई है उसी को आप हतमी समझिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने जो जितने भी टाइटल्स हैं उनको मैच कर ले अपने गूगल शीट में, और देख लें कि क्या ये कंप्लीट हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो उनको कंप्लीट कर लें। देन कोडिंग के टास्क हम डैम श्योर के 25 ही हैं, क्योंकि वो बुक पूरी की पूरी ऐड की गई थी। वीक 4 से लेके वीक 8 तक उस बुक को ऐड किया गया था, और वो 25 ही टास्क हैं। आ, इसके अलावा फेसलेस के बारे में बात हुई, तो फेसलेस के टाइटल्स मेरे साथ शेयर किए गए थे कि 2 टाइटल रिपीटेड हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि आपके 2 टाइटल जो वो हम रिप्लेस कर देंगे, बट इट डिपेंड्स कि लास्ट में हमारे पास टाइम कितना होगा, तो उसके हिसाब से हम उसको देख लेंगे। जहां तक रही बात इंटरव्यूज की अहमद मुस्तफा भाई, तो इंटरव्यूज 30 का काउंटडाउन जैसे आपका पूरा हो जाए उसके बाद आप इंटरव्यू करना छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 30 का काउंटडाउन पूरा नहीं है तो आपको 1 वीक और मिल जाएगा अपने काउंटडाउन पूरा करने के लिए। तो आपका जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो फिर पोस्ट हो जाएगा। जिस पार्टिसिपेंट का इंटरव्यू का या कोई भी एक टास्क जिसका नंबर लेस हो रहा होगा या काउंटडाउन पूरा नहीं हुआ, तो वो बाद में भी उसको कंप्लीट कर सकता है। मतलब ये है कि 29 अगस्त को आपकी लास्ट फेयरवेल क्लास होगी, और उसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं होगी।
आपसे फॉलोअप के लिए रोजाना एक मैसेज जरूर मैं करूंगी और रोजाना उस चीज को फॉलोअप किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, तो वो तो रहेगा अनटिल अनलेस कि आप हमारी तरफ से अपना सर्टिफिकेट लेके इस लेवल 1 को क्लियर नहीं कर लेते, ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके आप सब एट द सेम टाइम सेम डेट को ही अपना लेवल 1 कंप्लीट करें। ठीक हो गया जी। मिस इरम, कुछ कहना है आपको? जी मैं यही बात आपसे कर रही हूँ कि जो आपने काउंटडाउन शेयर किया था टेडेक्स का, वो थी 14। ठीक है कि हमने 14 टेडेक्स जो है वो करनी है, लेकिन जो अभी आप टास्क शेयर करती है ना रोज, तो उसके मुताबिक 17 आप शेयर कर चुकी हैं। तो मैं ये अर्ज कर रही थी कि अगर हम उनको सिर्फ 14 जितनी है वही करें, बाकी जो 3 ऊपर की हैं वो हम ना करें। ये मैं बात ऐसा करी थी कि नहीं है, जो मैं यही बात अभी आपसे रिक्वेस्ट की है कि जो मैंने काउंटडाउन शेयर किया था उसमें गलती थी। आई एडमिटेड एंड आई कन्फेस टू एवरीबडी कि उसमें कम ज्यादा काउंटडाउन होगा। आप दोबारा इसको वेरीफाई कर लिए अपनी बुक से, क्योंकि जब मैंने काउंटडाउन किया मुझे भी फॉर श्योर नहीं था, हो सकता था मैं साइमल्टेनियसली बहुत सारी मल्टीटास्किंग करती हूँ तो कोई टास्क मेरे से मिस हो गया हो। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी आपके ही पार्टिसिपेंट से कि वो इसको दोबारा क्रॉस वेरीफाई करके मुझे भी क्लियर कर दे और आप सबके लिए भी उसको दोबारा रीशेयर कर दे। हमने बुक का हर टास्क कंप्लीट करना है। That's it. ओके पार्टिसिपेंट्स, अभी मेरी हमने लास्ट टास्क कंप्लीट कर लिए। सैटरडे को अगर किसी को टास्क में कोई चैलेंज रहा, कोई भी ऐसी क्यूरी जो कि आपको लास्ट टास्क के बारे में पूछना है, सो आई एम हियर। और अगर आपका हो गया है, शो मी थम्स अप सो दैट वी कैन मूव ऑन फॉर टुडेज टास्क। ओके, मिस लुबना क्लियर, मिस एरम, मिस इशाल दारा, अहमद भाई, मिस गुलशान, शफीक भाई, ओके आजम भाई, मिस लैला, एनीवन एल्स? ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स टुडेज टास्क। आज के टास्क की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम कोडिंग का टास्क कंप्लीट करते हैं, ताकि हम कोडिंग का जो टास्क नंबर है ऑलमोस्ट हमारा ये हमारे 3 दिन के टास्क 22 बाकी है। हैं। 22 था एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच मिस गुलशन। आज हमारा 22 टास्क है, 3 दिन के टास्क बाकी हैं, तो उसके हिसाब से हमारे आज जो है 22nd टास्क है जिसको हमने कंप्लीट करना है, दैट इज स्क्रैम्बल गेम, वर्ड गेम, जिसको हम जम्बलिंग लेटर्स भी कहते हैं, और हमने एक वर्ड उसका प्रोप्रिएट बनाना होता है कि क्या वर्ड होगा। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ जो आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जो मिस उरम और आप सब कर रहे थे, मैं उसके आंसर्स भी करती जाऊँ आपको, ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो सके। तो हम मैं ये चैट में शेयर करी, और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू करना चाहें तो व्हाट्सएप पे कर लें। अहमद भाई प्लीज़ कैमरा ऑन रखिए, इट्स कंपल्सरी फॉर एवरीबडी। ओके, आई शेयर द टास्क इन द जूम चैट। मैंने जूम चैट में आपका टास्क शेयर कर दिया, अपना टास्क कंप्लीट कीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिस इरम की गुफ्तगू सुनी, बहुत अच्छा लगा सुन के कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, दैट्स गुड। कोडिंग के टास्क के बारे में जो मिस गुलशान शेयर कर रही हैं, दैट्स ट्रू, और वो सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल थी। जब हमारे बच्चे और हम सब कोडिंग की बुक्स कंप्लीट करते हैं, जो कि बुक 2 से ऑनवर्ड शुरू हो जाती है, बुक 1 तो अभी आपके लिए फॉर एक पीस ऑफ केक है कि अच्छा ये केक कैसा है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, चॉकलेट है, ये कौन सा है, तो आपको चखना है। पर लेटर ऑन व्हेन यू विल गो फॉर द कोडिंग, कि आपको कोडिंग करनी है और आप कोडिंग के एकेडमी में आना चाह रहे हैं और उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं, यस इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स डेज नॉट ऑन द आवर्स। वो कभी भी एक दिन के अंदर, समटाइम ऐसे इतने टास्क भी होते हैं कि एक दिन में नहीं कंप्लीट होते। आई विटनेस्ड इट एंड आई प्रैक्टिस्ड इट। मुझे ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते लगे अपना यही DHL का क्लोन बनाने के लिए। इट टुक मी 2 वीक्स। और हुआ ये था कि फिर मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर छोड़ दी कि मैंने अब ये कोडिंग की बुक नहीं करनी, बस अब ख़त्म। दो आई एम वेरी पैशनेटेड अबाउट कोडिंग, मुझे बहुत पसंद है कोडिंग, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके पीछे थी कि मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगी, 5 बुक्स या 5 महीनों में तो हो ही जाएंगी, ज़्यादा ज़्यादा की तो। पर फिर भी नहीं हुई। मैंने लास्ट अपनी बुक जो है वो नवंबर में कंप्लीट कर ली थी, और दिसंबर में मेरी उसका अनाउंसमेंट भी हो गई थी। और मैंने जनवरी 2025 से अपनी बुक 2 शुरू की थी और मैंने फ्राइडे नाइट टिल 2 AM बैठ के रोजाना रात को हम 4-4 घंटे, दिन में 4-4 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के मैं अपनी बुक कंप्लीट कर रही थी कि मेरी कोडिंग की बुक 2 कंप्लीट हो जाए। और फिर ये हुआ कि
दो दो हफ्ते के बाद वो डीएचएल ने बहुत तंग किया, और फिर 2 हफ्ते के बाद वो खैर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली। उसके बाद किसी टास्क ने तंग नहीं किया, बहुत जल्दी जल्दी बाकी सारे टास्क कंप्लीट होते गए। डिपेंड करता है कि आप एआई को किस तरह से प्रॉम्प्ट देते हैं, क्योंकि आपके प्रॉम्प्ट में ही गलती होती है। आप उस प्रॉम्प्ट को ही सही से नहीं ऐड करें, या कुछ दूसरे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आप जितना ज़्यादा उसको टाइम देंगे, जितना ज़्यादा डेडिकेटेडली काम करेंगे, तो वो हल हो ही जाता है, वो सॉल्व हो जाता है। तो अभी जो मिस गुलशान ने शेयर किया कि बच्चों से आप जब इंटरव्यूज करते हैं तो उनसे कोडिंग के बारे में पूछेंगे, तो आपको कहेंगे कि वाकई कुछ बच्चे ऐसे भी बोलेंगे कि मैंने 1 हफ्ते में एक बुक कंप्लीट कर ली, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैंने एक टास्क को 1 हफ्ते में कंप्लीट किया। तो ये हर बच्चे की अपनी अपनी परसेप्शन है, हर बच्चे का अपना अपना पेस है, हर बच्चे की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो किस तरह से उसको कंप्लीट कर रहा है। तो ये आप सबके साथ भी ऐसा ही है। जैसे ही आप अपना लेवल 2 में जाएंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, बहुत कुछ है आपके करने को और एक्सप्लोर करने को, और यस वी कैन गो फॉर इट। और जो मैंने आप सबके साथ एक मैसेज शेयर किया था, पूरा प्लान है 1 ईयर का टीचर ट्रेनिंग का, आपको उसके बारे में भी मैंने। जी जी आसिफ भाई, आप छोड़ सकते हैं क्लास, थैंक यू सो वेरी मच। आप लाइव देखना चाहें आप लाइव देख लें। तो उसमें भी मैंने शेयर किया था कि आप उस पूरे मैसेज को पढ़ के उसके बारे में कोई सवालात हूँ आप लिख लें। लास्ट 29 अगस्त को फ्राइडे को आपके पास टाइम होगा। आप प्रिंसिपल दौलत साहब से और हमारी बाकी टीम से भी इंशाल्लाह दे विल बी विद अस, तो आप उनसे सवालात कर सकते हैं उसके बारे में, तो आपको आंसर कर देंगे कि आपके क्या फर्दर क्यूरीज हैं, किस तरह से आप लेवल 2 का हिस्सा बन सकते हैं, क्या कुछ करेंगे, और वो सारी चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से हमारा सॉफ्टवेयर भी इनेबल हो चुका है, वो वर्किंग है। अभी हम आज ये काम कर लें, क्योंकि आज मुझे सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में ही आपको गाइड करना था। सो हम मेक श्योर के सब हम अपने टास्क कंप्लीट करें और फिर हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलेंगे, जिसमें कि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी टीम का ये था कि इस बैच को भी सॉफ्टवेयर पे ऐड कर दिया जाए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, इनको प्लीज़ सॉफ्टवेयर पे ना ऐड करें, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे टास्क हो चुके हैं, बहुत काम हो चुका है, उसको दोबारा सॉफ्टवेयर पे ऐड करना बहुत हेक्टिक और टायरिंग जॉब होगी। तो इसलिए हम 12 बैच को इस पे ऑन कर लेते हैं, क्योंकि जो 12 बैच है वो उनका भी बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, अगर आप ये कहती हैं तो ओके है, लेकिन आप मेक श्योर कर लें तो कि उनके टास्क कंप्लीट और वो सारी गूगल शीट्स अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द गूगल शीट। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी गूगल शीट को मेंटेन रखें, उनको प्रॉपरली फिल्ड रखें और प्रॉपरली उनका ख्याल भी रखें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक पार्टिसिपेंट्स की छोटी सी गलती की वजह से, मैं किसी को लापरवाही नहीं कह रही, किसी का इंटेंशनली कुछ नहीं कह रही, गलती हर इंसान से हो जाती है और कभी भी हो सकती है, तो किसी की गलती की वजह से किसी दूसरे का नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी गूगल शीट्स को लॉक रखिए। जब आप लॉक रखेंगे ना, तो फिर आपकी गूगल शीट सेफ रहेगी और आपका काम भी सेफ रहेगा, आपकी मेहनत सेफ रहेगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान रहेगी। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो गई हैं सॉफ्टवेयर को फॉलो करने से। अभी हम वो सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अब अप टू डेट भी हो गई। जब हमने, मुझे याद है हमने अक्टूबर में शुरू किया था 2024 में, तो बहुत सारा कुछ सीखा, बहुत सारी गलतियां की, और उसके बाद एक रिफाइंड सॉफ्टवेयर पे हम अब आए आफ्टर 10 मंथ्स। पूरे 10 मंथ के गैप के बाद अब जाके हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ। तो ये पूरा प्रोसेस है रेहान स्कूल सिस्टम, इसको टाइम लगेगा बिल्ड होने में भी, और इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ आपको नज़र भी आएंगी, बट इट टेक्स टाइम, क्योंकि कोई भी सिस्टम 1 साल या एक एक 2-4 महीने में तो नहीं बनेगा ना, कम से कम 5 साल लगते हैं एक सिस्टम को अच्छी तरह स्टेब्लिश होने में। तो जस्ट अ बेबी, तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा भी होगा, क्रॉल भी करेगा, गिरेगा भी, फिर चलेगा भी, फिर दौड़ेगा भी। सो वी आर जस्ट ऑन द सेम स्टेप्स कि हम अभी क्रॉलिंग में हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, आप सबकी ही सपोर्ट से ये सब कुछ होगा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आप लोग जितने पैशनेट रहेंगे और जितनी चीज़ों को इन टच रहेंगे, उतनी चीज़ें आसान रहेंगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गैप दे के चीज़ों को शुरू करेंगे ना, तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, मुश्किल इन द सेंस के फिर हमें ये समझ में नहीं आती कहाँ से शुरू करें। अब जहाँ से छोड़ा था, वहां से जो गैप आ गया वो कौन फिल करेगा। तो इसलिए कोशिश करें अपने आप को इन टच रखिए इन चीज़ों से। दो के आप गैप देना चाहते हैं आप गैप दें, लेकिन मोर और लेस कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहें जो कि आपको सिस्टम से जोड़े रखे। और उसके बाद फिर आपको, जब आपको लगे कि हाँ यू हैव इनफ टाइम और नाउ यू कैन गो फॉर इट, तो फिर आप दोबारा से इनरोल हों और दोबारा से चीज़ें कर लें। नो वरीज एट ऑल। जी मिस लुबना,
आप इस्लामाबाद के पिंडी कैंपस में गई, कैसा रहा आपका वहाँ का सर्वे और कैसी रही चीजें, उनके बारे में जी मैम बताइएगा, अस्सलाम कैसा वालेकुम। एक्सपीरियंस है। वालेकुम अस्सलाम मैंने जी। यही बताना था कि मैंने पिट्टी कैंपस विजिट किया था सैटरडे को। बहुत अच्छा हम्म एक्सपीरियंस था मैम, उनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है। बट हम्म वो अभी रिनोवेशन के प्रोसेस में थी और वहाँ पे काम हो रहा था। बिल्कुल। आरिफ साहब थे वहाँ पे जो उसको अभी फिलहाल होल्ड कर रहे हैं, और दिन के टाइम में वो वहाँ पे बैठते हैं, इवनिंग में उनकी अपनी स्कूलिंग होती है। आज वहाँ पे फर्स्ट एडमिशन भी हुआ है। माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। बाकी उसके बाद जब मैं विजिट करके आई, वो मेरी पिक्चर अपलोड हुई, तो उसके बाद सर रेहान ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। और मैं तो आज तीसरा दिन उसको खोल खोल के देख रही हूँ कि मेरे साथ ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी फैमिली भी गई थी साथ मेरे। इसके अलावा यहाँ पे लेवल 2 के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो मैं अपनी सजेशन ये देना चाहूंगी कि एक तो लेवल 2 में जो पार्टिसिपेट करेंगे सभी करें, लेकिन जो मतलब डेफिनेटली करेंगे वो एक दूसरे के साथ इन टच रहें। और दूसरी बात ये कि मिस मरियम आई थिंक लेफ्ट कर गई हैं, और कोई इशू आ। अच्छा, और दूसरी बात ये कि हमें मैम थोड़ा सा ये भी बता दें मुझे, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन ये हो रही है कि लेवल 2 हमने खुद करना है या हमें कोई मेंटोर करेगा, गाइड करेगा। और अगर खुद करना है तो उसका स्टार्ट कैसे लेना है, ताकि हम लोग जैसे ही इसको वाइंड अप करें हम वेरी फर्स्ट डे उसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये एक हमारी हैबिट बनी हुई है डेली बेसिस पे काम करने की। तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम साथ ही उसको स्टार्ट करते बजाय से गैप नहीं। मैं गैप नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर कोई और लेना चाहता है तो इट्स अप टू देम। तो बाकी अच्छा, जैसे बाकी सबकी सजेशन होगी। ऐसा है कि उसके दो पार्ट्स हैं, एक इंडिपेंडेंट लर्नर के लिए है, एक 101 गाइड के लिए। अब आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा चूज करना है। अगर आप इंडिपेंडेंट लर्नर बनना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू पे फॉर $20। आपने $20 फीस पे करनी है और आपको इंडिपेंडेंट लर्नर के लिए तौर पे सॉफ्टवेयर जो है वो दे दिया जाएगा। हाँ। बट अगर आप 101 गाइड के साथ करना चाह रहे हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाए और फिर आपको प्रॉपर आपकी जिस तरह से क्लासेस होती हैं यहाँ पे आप आएँ और अपने बाकी फेलोज के साथ एक काम करें और फिर उनसे नेटवर्किंग करें और ये सारी चीज़ें, तो उसका डिफरेंट प्रोसीजर है। उसके लिए आपको जयप्रकाश एजुकेशन वाला से कांटेक्ट करना है, तो वो आपको लेवल 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। बट जो सॉफ्टवेयर के थ्रू इंडिपेंडेंट लर्नर्स हैं, सेल्फ ड्रिवन लर्नर्स हैं, उनके लिए $20 की फीस है, वो पे करेंगे और उसके बाद वो उस सॉफ्टवेयर को लेवल 2 के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो अभी फॉर नाउ ये है। अब इसके बाद क्या हो क्या ना हो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी से चेंज हो जाती हैं और बहुत डिफरेंट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर। जैसी जैसी जो चीज़ें, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल है, तो इसलिए जो जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, जो चीज़ें चेंज होगी, उसी तरह से सिस्टम में भी बहुत सारी चेंजिंग लानी पड़ती हैं और लाई जाती हैं। हम्म। तो ये इस सिस्टम के दो चीज़ें हैं जो मैंने शेयर कर दी हैं। ठीक है, चले। पार्टिसिपेंट्स प्लीज शो मी थम्स अप, हैव यू कंप्लीटेड योर कोडिंग टास्क। आप में से कितने लोगों का कोडिंग का टास्क कंप्लीट हो चुका है? इशाल जारा, अहमद मुस्तफ़ा, शफीक भाई, आजम भाई, जस्ट वी आर अपलोडिंग, सुलेमान भाई ऑल्सो ऑन द सेम बोर्ड, मिस लुबना, मिस लैला, मिस इरम, मिस गुलशान, वेटिंग फॉर यू। मिस सोलत आप भी? बस मिस पोस्ट कर रही हूँ, कंप्लीट हो अच्छा गया है, जी, बस पोस्ट कर रही हूँ। गॉट इट। मिस गुलशान? मिस मेरा इंटरनेट जो है वो लाइट की वजह से ना, मैं डाटा भी सही काम नहीं कर रहा। मैं कोड वन पे पहुंच गई, पेस्ट करने लगी हूँ, देखें कब चले हो ठीक जाता है, है। चले ठीक है, ओके दैट्स ग्रेट। मिस सोलत आप हमारे साथ हैं? ओके दैट्स ग्रेट, ओके गुड हो गया। पार्टिसिपेंट्स, आज का टास्क हमारा टेड टॉक का भी है, द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन बाय येन। और आज हम ये टेड टॉक देखते हैं, और ये टेड टॉक है आपकी 10 मिनट की, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टेड टॉक का लिंक। द टाइम इज 9 minutes 53 minutes past 9 p.m. So I'll give you the time till 5 minutes past 10 p.m. 10:05 पे आप लोग वापस ज्वाइन करेंगे ताकि हम लोग टेड टॉक के रिव्यूज को कंटिन्यू कर सके। आई शेयर द लिंक इन द जूम चैट, आई ऑलरेडी शेयर द लिंक इन द व्हाट्सएप, जहां से जिसको देखना है वो देख सकता है। यू गाइज हैव टू बी बैक एट 5 minutes past 10 p.m. 10:05 पे आप दोबारा ज्वाइन करेंगे ताकि हम टेड टॉक के बारे में रिव्यूज ले सकें और फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ठीक है? सो यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा, गो फॉर द टेड टॉक एंड बी राइट बैक ऑन द सेम टाइम।
Okay, participants, please turn on your cameras. Our time has been ended. So let's start a review session. And please raise your hands who wants to share his or her review voluntarily. Okay. Okay. Yes, Miss Lala, your review, please. जी मैम when Naguan Thok talk is inspiring and practical. She's explain how technology helps teachers make lesson easier and more creative. Gives students interactive and personalized learning and even allows parents to stay involved. She also point out how online learning during COVID-19 taught student discipline and independence. Her speech is confident, simple, and full of real examples, making it easy to understand why technology is a powerful tool for education. Thank you, ma'am. Thank you so very much. Miss Gulshan, your review, please. ये जो TEDx टॉक है ना योगैन की, इन्होंने इन्होंने अपना व्यू पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो टीचर्स का हेल्पिंग हैंड बन सकता है और टीचर्स को इसको अपना हेल्पिंग हैंड बनाना भी चाहिए। बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए क्लासरूम्स के अंदर वो अपनी जो बहुत सारी जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, इमेजेस की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो इस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और टीचर जो है ना वो इसको इस्तेमाल करते हुए बच्चे का जो मोटिवेशन लेवल है ना उसको बूस्ट कर सकता है, बच्चे के ऊपर डायरेक्ट एक चेक एंड बैलेंस रख सकता है इसको यूज करते हुए। इसको क्योंकि टीचर ने लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, उसने लेसन प्लान्स की भी बात की, किस तरह से टीचर्स ने लेसन प्लान बनाने होते हैं, तो उसके लिए भी वो इसका बड़ा मददगार साबित हो सकता है। हम इसको अगर हम इसका एक लुबे लुबाब निकाले ना, तो ये हमें ना अब कह लें कि क्लासरूम में ना एक टेक्नोलॉजी को इतना बैलेंस वे इस्तेमाल करने का तरीका बता रही है कि ये भी नहीं है कि बच्चा जो है वो अब स्क्रीन के सामने ही बैठा रहे या स्क्रीन को ही यूज करता रहे, लेकिन ये है कि स्क्रीन को यूज करना चाहिए क्लासरूम के अंदर ताकि आप अपने बच्चे जो है ना उनकी एबिलिटी जो है उसको इनहेंस कर सकें और टीचर्स जो हैं वो कम वक्त में ज्यादा फायदा ले सकें। थैंक यू सो मच। जबरदस्त, थैंक यू मिस गुलशान जी। शालजारा, क्या सीखा आज की टेड टॉक से? कैसी लगी आज की टेड टॉक? एंड आज की टेड टॉक में वो यही कह रही हैं कि टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। लाइक अब टेक्नोलॉजी से पढ़ना और सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग हो गया। पहले हम लोग बुक से सीखते थे, तो अब तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स और ऐप्स है जिनसे हम सीख सकते हैं। और लास्ट में वो यही कह रही है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए पढ़ाई में और ज़्यादा आसानी पैदा करेगी और बेहतरीन बनाएगी हमारी पढ़ाई। ओके, जब थैंक यू सो वेरी मच जी। मिस लुबना। मैम इस टेड टॉक में जो है वो इन्होंने बताया है इसी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, और उसके बेनिफिट्स बताए हैं कि क्या है आने वाले टाइम में अगर वो इसका कोई करेक्ट यूज करेगा, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो टीचर है, तो वो दोनों बेनिफिटेड होंगे। स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और टीचर्स को अपनी क्रिएटिविटी, एक्सेसिबिलिटी और फन तरीके से जो है वो टीचिंग कैसे कर सकते हैं उसमें काफी हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली इन्होंने इसके अंदर टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स बताए हैं क्लासरूम के हवाले से, लेकिन क्लासरूम के अलावा भी बहुत सारे इसके डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं। बस ये बड़ी अच्छी सी एक टेड टॉक थी, इंस्पायरिंग। ओके, थैंक यू सो वेरी मच मिस लुबना जी। अहमद मुस्तफ़ा भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से? ऑनलाइन लर्निंग ने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव किया है हमारी स्टडी एजुकेशन सिस्टम को। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, इवन टीचर्स के लिए भी वो सिर्फ ग्रेडिंग के ऊपर फोकस नहीं करते। अब वो प्लान करते हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे स्टूडेंट्स तक उनको पहुँचाया जाए, और इनफैक्ट स्टूडेंट्स को भी इंगेज करते हैं, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। ऑथेंटिक जो न्यूज़ होती हैं या जो भी न्यू चीज़ होती है वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो मेन रोल था वो कोरोना में था, जिसने प्ले किया, जिसकी वजह से ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस का ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेंड बना। थैंक यू।
थैंक यू सो वेरी मच। जी शफीक भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? हाँ जी, आज की टेड टॉक में भी टेक्नोलॉजी के यूज़ पर स्पीकर ने बात की है। तो उन्होंने एग्जांपल्स अच्छे अंदाज से दी। उन्होंने जिस तरह से बताया कि अब जिस दौर में हम रह रहे हैं, अब तो स्टडी के हवाले से कोई ज़्यादा मुश्किल हालात हैं ही नहीं। अगर हम अपनी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करें, तो अभी हमें एमफिल या पीएचडी में जो रिसर्च के हवाले से लाइब्रेरियों में जाके और घंटों बैठ के किताबें छानना नहीं पड़ती। और इसके अलावा आज हम डिफरेंट वेज से पब्लिकेशंस को हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसी तरह थीसिस लिखने में भी हमें अब तो बहुत ज़्यादा हेल्प हेल्प मिल जाती है पब्लिकेशंस के हवाले से, पेपर को सेट करने के हवाले से। तो ये जो टेक्नोलॉजी ने आसानियां पैदा की हैं, ये आसानी से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। लेकिन जो सबसे एंड पे जो बेहतरीन बात हुई वो यही थी कि टेक्नोलॉजी का जो सेफ़ यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का सेफ़ यूज़ करते हुए हम इससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। इसका मिस यूज़ से हमें बचना है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मिसिरम, आज की टेड टॉक से क्या सीखा, क्या समझ में आया? एक्चुअली टेड टॉक बहुत अच्छी थी। छोटी सी बच्ची को उन्होंने मोटिवेट किया कि वो स्टेज पर आकर बात करें, तो वो जो बच्चों का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये उस जो सिनेरियो में है टेड टॉक बनी हुई। तो बच्ची का नाम थोड़ा सा मुश्किल है, बाद में इसको करूँगी। तो ये टेड टॉक जो इसको 33 के लोगों ने देखा है, 516 लोगों ने इसको लाइक किया। 2 साल पहले ये टेड टॉक जो है पब्लिश हुई, ठीक है। और इसमें जो है उसने ग्रेजुअली 3 हिस्से बनाए हुए हैं, 4 हिस्से बनाए हुए टेड टॉक के। पहले वो स्टूडेंट्स के बताती है कि टेक्नोलॉजी को उनका क्या फ़ायदा है। तो गूगल मीट है, क्लासरूम ऑनलाइन कैसे हैं, वो कैसे पढ़ सकते हैं। और उसने ये बात जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे उसने हाईलाइट की है, बाकी तो उसने नॉर्मल जनरल जो बातें करते हैं सबने की है, कि जो गेमिंग है उसके जरिए बच्चे जो है वो क्या सीख सकते हैं, और लर्निंग की एडिक्शन गेमिंग के जरिए बच्चों को कैसे हो सकती है। उस पॉइंट पे जो उसने बात की, बड़ी प्यारी उसने बात की कि गेमिंग के जरिए जो हमें लर्निंग की एडिक्शन हो जाती है ऑनलाइन। फिर दूसरा जो पार्ट उसका था, उसमें उसने पेरेंट्स के बारे में बताया कि पेरेंट्स जो है वो कैसे फायदा उठाना है। दूसरे बात उसने टीचर्स के बारे में बताया, सॉरी, कि टीचर्स जो है वो कैसे पढ़ा सकते हैं, उनको जो टीचिंग में मसाइल आते हैं वो कैसे इसको कम कर सकते हैं, और अपनी जो टीचिंग को इंटरेस्टिंग और न्यू क्रिएटिव और इनोवेटिव और बच्चों के माइंडसेट के मुताबिक वो कैसे बना सकते हैं। अपने लेसन प्लान को टूल्स बताना शुरू किए उसने। फिर सारा जो ग्रेजुअली उसने स्टेप बाय स्टेप 1 to Z सारा बताया। फिर पेरेंट्स को बताया कि पेरेंट्स जो है वो इस टेक्नोलॉजी को बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, अब उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर वो भी 1 to A to Z सारा बताया, टूल्स और ये सारी चीजें उसने बताई। एट द एंड जो उसने बात बोली कि टेक्नोलॉजी जो है वो कोरोना में जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई, तो हम समझे कि कोरोना में हम स्टक हो जाएंगे। तो लेकिन जो इस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने लर्निंग को अपना और ज्यादा तेज कर लिया। फिर उसने कहा कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करने के स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है और आप आइसोलेट हो जाते हैं। तो फिर उसको उसने वहां पे भी डिफेंड करके बोला कि जो है इससे हमारी कम्युनिटी बन जाती है, बहुत सारे लोग जो है इससे बहुत कुछ सीखते हैं, हमें टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, सेल्फ लर्निंग हो जाती है हमारी। तो यहाँ पर उसने वाइंड अप किया, तो बहुत अच्छी बात है। 10 मिनट में, मेरे ख्याल 10 मिनट में मैंने भी बता दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं उन्होंने आज डिस्कस की। वेरी वेल। थैंक यू सो वेरी मच मिसिरम। जी आजम भाई। जी हाँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, इन्होंने जो है ये बात की है इसके अंदर कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली जो है वो इसका जो है वो अच्छा फायदा भी है। और हम लोगों को जो है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए कि इसको जो है वो अच्छे इस्तेमाल के अंदर लेकर आएं। और जो एजुकेशन है, ठीक है, वो कहती हैं कि जो फ्यूचर एजुकेशन है वो बगैर किसी टेक्नोलॉजी के जो है वो आगे बढ़ भी नहीं सकती और आगे जो है वो चलेगी भी नहीं। और जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो इस चीज़ के अंदर जो है वो एक तो टीचर्स का जो है वो टाइम बचता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों को जो है वो आपका लर्निंग का जो है वो रियल टाइम और फीडबैक मिलता है जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करते हुए। That's it. थैंक यू सो वेरी मच। जी मिस सोलत, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया?
आज से इकोनॉमिक सेटअप से जो है वो लोगों को सीखने आसानी जो आजकल सॉरी मैं सर में बहुत दर्द है मुझे नहीं पता रहा कि मैं क्या कहूँ तो बस यही सीखा है इसमें कि जो है बच्चों को किस तरह सेल्फ लर्निंग में जो है वो आसानी पैदा हो रही है और बच्चे जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये कि उन्होंने ये बताया कि बच्चों को गेमिंग वगैरह भी अगर खेल रहे हैं बच्चे तो उससे भी अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है और बच्चे जो है वो आसानी से जो है सीख सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि टीचर्स के लिए भी आसानी है इसमें टीचर्स अपने साइंस वगैरह बनाया और बच्चों को आसानी से ओके मिस सहूलत, थैंक यू। जी सलेमान भाई, क्या सीखा आज की रेड टॉक से, क्या समझ में आया? मैम आज की टेक टॉक से मुझे ये समझ आया कि ऑनलाइन एजुकेशन आजकल दो मतलब पिछले सालों से ही कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है। मींस ये हम्म। कि अब हर जगह ऑनलाइन एजुकेशन ही चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली भी टेड टॉक्स में एक आया था जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन का जिक्र हुआ, मैंने बताया था कि अगले अगले आने वाले सालों में हमें पेपर्स का इस्तेमाल ख़त्म हो जाए, उसकी जगह हमें बस लैपटॉप्स प्रोवाइड किए जाएंगे और हमने उसके ऊपर ही पेपर लिखना है। ये भी लड़की उसी बारे में बात कर रही थी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और इससे अलावा और भी जो हैं एआई सॉफ्टवेयर, उसकी हेल्प से टीचर और स्टूडेंट का बहुत फ़ायदा होता है। स्टूडेंट्स का ये फ़ायदा होता है, अगर टीचर कोई लेक्चर समझा जाता है और स्टूडेंट या एब्सेंट होता है या टॉपिक की उसे समझ नहीं आई होती, तो वो ए चैट जीपीटी से टॉपिक दे के वो उसे एक्सप्लेनेशन ले लिख देती है। और अगर आप अपनी क्लास भी लिख देती तो वो एज अ क्लास टीचर भी क्या है कि आपको समझाते हो। और अगर आप सार रहे हैं और आपको किसी मीनिंग की भी नहीं समझ आ रही तो आप चैट जीपीटी से बोल के करें। और जब पेपर्स की बात आती है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछने होते हैं तो वो भी चैट जीपीटी से हम पूछते हैं। मेरे दोस्त भी अक्सर पेपर पास करने के लिए चैट जीपीटी से ही पूछते थे और अक्सर कोई 70-80% चैट जीपीटी में से आता है। इतना मेरे दोस्तों ने भी कहा है कि इतना आ जाता है कि मतलब हमारा नंबर क्लियर हो जाते हैं। और पेपर चेकिंग के लिए भी चैट जीपीटी और इस तरह के सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इससे टाइम भी रिड्यूस होता है आहिस्ता आहिस्ता। मेरा तो ख्याल है कि बोर्ड ने रिवर्स कर देना है ये, मतलब चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर को बस प्रोवाइड करनी है पीडीएफ और उसने चेक करके दे देना है। मतलब आपके यहाँ आप पेपर दे के आए, आपको 2 घंटे बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है। जबरदस्त, आपकी एक्सपेक्टेशन पे अल्लाह करे गवर्नमेंट पूरा उतर है। बहुत शुक्रिया आपका सुलेमान भाई। Okay, participants, thank you so very much for your reviews. So let's talk about the software. अब हम थोड़ा सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। I'm going to share my screen. मैं स्क्रीन शेयर करने से पहले एक लिंक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी के ग्रुप के अंदर, ताकि उसके बाद फिर आप जैसे जैसे मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी, आप उसके अकॉर्डिंग उस लिंक को एक्सप्लोर कर सकें। कॉपी पेज 11। एक ही चीज़ मैंने कर दी है, 10 बार और वो करेंगे। ओके, मैं इसी लिंक को पिन कर रही हूँ आप सबके लिए, ताकि ये आगे पीछे नहीं हो और आप सब इसको यूज कर सकें। अब जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन शो होगा। अभी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जी, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है, इसी तरह का कुछ इंटरफेस आपको शो होगा। और ये इंटरफेस आपको जब शो हो तो जैसे हम आते हैं ना फेसबुक, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, और अपने अकाउंट बनाते हैं और फिर हमारे पास वो लॉगिन हो जाता है, सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे और जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, ये क्या हो गया इसको? अभी दोपहर तक तो ठीक था भाई। I think I took read over time.
ओके, साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक पूरा, या अल्लाह क्रैश हो रहा है सॉफ्टवेयर हमारा, अच्छा वाला था बेचारा। ये सॉफ्टवेयर ही है या ये वेबसाइट है? सॉफ्टवेयर ही है। उफ, आई एम सो सॉरी, अभी एक्चुअली बहुत ट्रैफिक है सॉफ्टवेयर में तो इसलिए सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, उस बेचारे का दिमाग भी खराब हो गया। अभी थोड़ी देर मैंने 5 मिनट पहले लॉगिन किया तो ठीक था। टीचिंग फिलोसफी लर्न एनीवेयर, तो ये ऐसा तो नहीं था। मिस मरियम, एक और क्वेश्चन था। जी जी, पूछे पूछे अपना सवाल। आप तब तक अपने सवाल पूछ ले, मैं तब तक इसको देख लूँ कि इसको हुआ क्या है। मैंने ना मिस औरत के साथ इंटरव्यू गिवन किया था, तो तब तो वो लाइव था, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है ना वो उनको अपनी वॉल पे नजर ही नहीं आया। तो अब मैंने तो फिर उसमें जो है ना, मेरा जो एपिसोड गिवन वाली थी उसमें मैंने लिख दिया है कि मैंने मिस औरत को दिया था, लेकिन अपलोड एरर कोई आ गया है, जिसकी वजह से ना वो अब बाकी जगह पे पोस्ट नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ कबूल कर लिया जाएगा या मैं दोबारा जो है उनके साथ एक मीटिंग करूँ? नहीं, इट्स ओके, लेकिन मैं सोलत को अब अपना इंटरव्यू सिक्योर करना पड़ेगा। आपकी तरफ से तो कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं है, उनको अपना इंटरव्यू सिक्योर बट करना है। बस हुआ ये था कि मैं जो है वो इंटरव्यू लाइव जा रहा था जब मैंने किया मिस गुलफान के साथ। उसके बाद मिस अचानक जब मैंने दोबारा उसको ओपन किया डिस्क्रिप्शन सेट करने के लिए तो मिस वो गए ही नहीं थे। मैंने, अच्छा मेरी लाइब्रेरी में है वो, मतलब स्क्रीन यार्ड पे मौजूद है। अब मैं उसको फेसबुक पे डाल रही हूँ या किसी और प्रोफाइल पे तो मुझको प्ले नहीं, वहाँ पे वीडियो नहीं होती आ रही। लाइब्रेरी में है तो वो रिकॉर्डेड सेशन है ना, वो लाइव तो नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी लाइव में तो वही दिया सेशन था, पड़ा होता है जो रिकॉर्डेड है। नहीं बस लाइव वो मैंने जब किया था ना, मैं तो लाइव जा रहा था उस टाइम पे, मैं जब मैंने लाइव ही किया था जिस वक्त मिसोलत जो लाइब्रेरी सेशन, तो। अगर आपके पास स्ट्रीमयार्ड फ्री वर्जन में है ना तो उसमें एक ही चीज़ इनेबल होती है, या तो वो लाइव जाएगा या वो रिकॉर्डेड होगा। दोनों चीज़ें एट अ टाइम नहीं होती। इट्स डिपेंड कि अगर आपके पास स्ट्रीमयार्ड का प्रो वर्जन होगा तो आप लाइव और रिकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीमयार्ड है चाहे वो रीस्ट्रीम है, तो एक टाइम पे एक काम हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो आप ना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना लाइव जा सकते हैं, आपको दोनों में से कुछ एक करना है। जी जी शफीक भाई, आप लीव कर सकते हैं। अपॉलोजी, मैं बिल्कुल आज सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करवाना था लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ गया जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर रहा। और मैं चाह रही थी कि आप लोग भी सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर हो जाते और आपको भी सॉफ्टवेयर के बारे में आइडिया हो जाता। सो बस लेट्स सी अगर अब क्या मुझे वो कुछ होता डालना है। है फेसबुक पे तो फिर कैसे डालूंगी मैं? अगर तो आपने स्ट्रीमयार्ड को कब बनाया था, कब यूज़ करना शुरू किया था स्ट्रीमयार्ड को? यार मैक्सिमम मुझे 4 मंथ हो गए। चेक करके देख लें, आपको रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करने की ऑप्शन मिलती है फिर तो आप कर सकती हैं। अगर आपको नहीं मिलती तो फिर तो वो बस पड़ा हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं है फिर दोबारा करना पड़ेगा फिर उसको मुझे। प्रॉबेबली। मिस मरियम, जावेद अली साहब जो है उनका नंबर मिल सकता है? उनका हमारे जो है डिस्कशन ग्रुप जी उसमें जी नंबर बिल्कुल, नहीं है। मैं दे देती हूँ मैं आपको। उनसे इंटरव्यू करना चाह रही थी। जी, आप डिस्कशन ग्रुप से नहीं लेना, जो आपका मेन ग्रुप है ना जहाँ पे आपके टास्क शेयर होते हैं, वहां से आप नंबर्स जी, ढूंढें, आपको सबके मिल जाएंगे। देखती हूँ। ठीक है, नहीं मिलते तो मुझे बताइएगा, मैं दे दूंगी। पारिस्पन साहब को कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए। अनफॉर्चुनेटली आज जो है वो हम इस पे काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा। यस मिस मरियम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो अभी कह रहे थे कि लेवल 2 पे आप जाके सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं और मेंटरशिप भी कर सकते हैं, ये वही वेबसाइट है जिस पे आप अभी बताने लगी थी जो भी ये जी जी, क्रैश हुई है, आप इस पे ही इसको आप ये बात खोलेंगे। बताने लगी थी? ये जी जी, मैंने ये खोली है, हमारा मेरी ठीक सॉफ्टवेयर चल ही रही है, है। आप मेरे खोल पास ये लें। ठीक चल रही है। शेयर करूँ जी, मैं? स्क्रीन शेयर कर लें आप। मैम यहाँ पे साइन इन का मिस ऑप्शन मरियम, भी तो आ रहा है।
आपने साइन अप करना है। साइन अप करके वो आपके पास पूरा एक जो फॉर्म होता है ना, जैसे आप फेसबुक को फिल अप करते हैं और आपका प्रॉपर ईमेल और आपको पासवर्ड और आपको अपना नेम अपना और अपना सेकंड नेम वो सारा फिल करना पड़ता है, सर नेम जो है। इसी तरह से यहाँ पे आपको पूरा अपना पहले अकाउंट फिल बनाने के लिए ये फॉर्म फिल करना है। जब फॉर्म फिल हो जाए तो उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करें तो साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आपको वो कहेगा अब आप लॉग इन करें। तो फिर जो ईमेल आपने ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग आपने वहां पे पासवर्ड भी ऐड किया होगा, उस पासवर्ड को याद रखना है और उसको लॉग इन कर लेना। और उसके बाद फिर अब जैसे मैं यहाँ तक तो ऊपर हो रहा है, अब आप साइन अप पे क्लिक करें तो इसमें ग्लिच आ रहा है। प्रॉब्लम ये है। सी, ठीक कह रही हैं आप। ये ऐसा ठीक हो। इंटरफेस नहीं आता इसका। अच्छा, मेरी ये बार आपको नजर आ रही है, टूल बार? नहीं। ठीक हो गया, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। जी। तो ये जो है ना, ये ऐसा नजर नहीं आता, ये डायरेक्टली फिर आपको लॉगिन पे लेके जाता है। लेकिन आई थिंक सो कि अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया तो इसलिए वो समटाइम ऐसा होता है कि वेबसाइट या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो जाता है जब बहुत ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हों। तो ये इस रीजन की वजह से सॉफ्टवेयर अभी नहीं चल रहा। पर आई होप कि इंशाल्लाह कल या मे बी आफ्टर डे टुमारो तो हम इसको दोबारा एक्सप्लोर करें तो ये कुछ बेहतर हालत में मिल जाए। सो वी कैन गो फॉर इट। ठीक है। मैम, साइन अप के साथ लाइक उससे पहले लॉगिन का ऑप्शन है? लॉगिन नहीं होगा ना, यही तो बता रही है शाल आपको। जब तक कि आप साइन अप नहीं कर लेते ना, पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट एक बार बन जाएगा ना, फिर आप हर बार लॉगिन ही करेंगे, सिर्फ आप अपना ईमेल लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे और आप हर बार लॉगिन ही करेंगे। दैट्स इट। ये बता रही। ठीक है। और इसमें काफी अच्छी चीजें हैं। अगर अब जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे आप लोग वाकई हैरान होंगे। अगर आप सुबह में या दोपहर में किसी टाइम पे आपके पास अवेलेबिलिटी हो तो इसको एक्सप्लोर करके देखिएगा। बाकी सवालात के आपके जवाब जो होंगे वो मैं क्लास में दे दूंगी कल। लेकिन आप इसको मैंने लिंक शेयर कर दिया है, अदर देन क्लास टाइम उसको एक्सप्लोर कर लें तो फिर सवालात बता दीजिएगा। और बाकी 29 अगस्त को जो प्रिंसिपल साहब हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे और प्रोबेबली बाकी टीम मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जी मिस सोलत। मिस सोलत आपने हैंड रेज किया हुआ है, माइक खोल लें अपना। बस ये जो अभी फेसबुक पर लाइव जा रहा है सर, दौलत का लिंक शेयर किया है, तो हम्म। वो हम मतलब वो बच्चों के लिए? वो स्टूडेंट्स पाथवे है। हमने कल संडे को जो है वो वेबिनार किया था एडल्ट्स के लिए जो कि टीचर ट्रेनिंग में आना चाहते हैं उनके लिए। तो कल वो वेबिनार था, आज ये वेबिनार है कि बच्चों को किस तरह से आप रेहान स्कूल सिस्टम में ला सकते हैं, क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं बच्चों के लिए। सो आई एम एंडिंग ओवर हियर, ताकि आप लोग उस वेबिनार को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लें। आई शेयर द लिंक विद यू गाइस और आप उस जूम मीटिंग को ज्वाइन कर लें। ठीक है। ये मैम एक ग्रुप मिनट, में जो आपने लिंक शेयर किया है वही वाला ही अभी करेंगे? ये तो लाइव है। आपको अगर हाँ जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है तो फिर हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि वो आप शेयर कर रही हैं लिंक? जी जी, मैं उसका अगर लिंक शेयर कर मीटिंग रही हूँ। ज्वाइन करनी है तो उसका अगर आप लिंक शेयर कर हाँ जी, मैं आपके डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर रही हूँ इसका लिंक। जो जो इंटरेस्टेड है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। जी, I shared the Zoom link in the discussion group. You can go and join the class. Thank you so very much for joining today. We'll see you tomorrow at 9 p.m. sharp according to Pakistan Standard Time. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz.